अदीप टेरा में आपका स्वागत है। मैं आपके होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। टेन ऑफ कप्स, डेथ। सो मे बी किसी की खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। फोर ऑफ वेंड्स, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, ठीक है। सो लेट जस्ट सी कि कहाँ तक जाती हैं ये चीज़ें। सो whoever दिस पर्सन इज, इन्होंने कुछ किया है बाय अंडर हैंड टेक्निक, झूठ बोले हैं। सॉर्ड्स का कार्ड है एंड इन्होंने प्ले किया है कि ये काफ़ी इनोसेंट है एंड ही और शी डोंट नो नथिंग, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं पता एंड यस, you cannot find any dirt on him or her. But लोग कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ उनको एहसास हो रहा है कि हाउ दिस पर्सन कैन बी दिस क्लीन, ठीक है। सो इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट। यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड है, सो एंड इट इज़ ए सिंगल सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स का। सो इट कैन नॉट बी ऑन नथिंग, ठीक है। एंड देयर आर बर्ड्स अबव, तो जो इनको कुछ तो दिखा है, कुछ तो इनको मैसेज मिला है, ठीक है। कुछ ये जानते हैं बट मे बी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पॉइंट आउट करना है एग्जैक्टली। क्लैरिफाई द फूल पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई द फूल पर्सन। सो इस पर्सन का कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है। आप जैसे घुमाओगे ये पर्सन वैसे घूम जाएगा। मे बी अगर आप आप जैसे बात करते हो, आपके बात करने का तरीका ये अपना लेगा, ठीक है। आप जैसे चलते हो, जैसा करते हो, ठीक है, एवरीथिंग ये कर लेगा एंड इट इज़ ए वेरी गुड स्ट्रेटजी एज पर साइकोलॉजी, क्योंकि फिर आप उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। अगर वो जो भी कुछ कहता है, करता है, अगर वो मिमिक ही कर रहा हो, ठीक है, यू नेवर नो दैट पर्सन पर्सनली। इवन इफ आप उस पर्सन को वेरी पर्सनली जानते भी हो तो भी आप पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यही इस पर्सन की स्ट्रेटेजी है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि इस पर्सन को कैसे पकड़ा जाए, इट इज़ फॉर एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। सो इफ़ समवन आस्क्स मी कि what kind of relationship you want, so the first thing I will be saying is honesty, ट्रूथ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड केयरिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड फलाना एंड ढिंकाना एंड बहुत कुछ। द थिंग इज दीज आर यूनिवर्सल वर्ड्स, ठीक है। इससे आप किसी पर्सन की पर्सनैलिटी एनालाइज नहीं कर पाओगे। दीज आर वेरी सुपरफिशियल। अनदर एग्जाम्पल दूँ तो कोई आपसे कोई बात कर रहा हो, ठीक है, एंड आपको वो हर्ट करना चाहता हो, ठीक है। द फर्स्ट लाइन उस पर्सन की ऐसी होगी कि
दीदी बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बट ये बात है। अब जैसे ही कोई कह दे दीदी बुरा मत मानिएगा, 100% श्योर है कि उसे पता है कि उस बात से मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व पीपल आपको पता चल जाएंगी। एंड ये क्या है ना कि इन टर्म्स ऑफ, छोड़ो, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जनरलाइज किया जा रहा है, या फिर आप किसी के साथ 1 घंटा बैठे हो, बात कर रहे हो, एंड ओके यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग पॉजिटिव एंड एवरीथिंग फाइन एंड डंडी, लेकिन जो जिस्ट है ना उस 1 घंटे का आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो देयर कैन बी समथिंग जो ओवरली ग्लोबलाइज्ड हो, ठीक है। सो मे बी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, अगर ये पर्सन इस्तेमाल कर रहा है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड दैट काइंड ऑफ थिंग। जी, ठीक है। सो मतलब इससे आम के आम गुठलियों के दाम भी निकल जाएंगे, इससे अपना जो इमेज है वो भी बना रहेगा, बट आपको लोगों के सामने ख़राब होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कलेक्टिव जो ऑलरेडी गुड लिस्ट में आती हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो किस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो, बट बी अलर्ट जी। अनदर थिंग जो मुझे इस शॉर्ट को देख के याद आ रहा है वो ये है कि टेक नोट ऑफ योर ओन इमोशन, ठीक है। समटाइम लोग जज करते हैं कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो, कुछ उस तरह का भी कुछ सीन हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ वेल इक्विप्ड, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉलेजेबल, विजडम है या नहीं मुझे नहीं पता, बट whoever this person is, he or she is very intelligent बंदा और बंदी, ठीक है। हाउ टू नो कि ये जो बंदा है ये सही कह रहा है या फिर वट एवर दे मे बी सेइंग वो सच है कि नहीं। द आंसर इज़ दे विल फॉलो थ्रू, ठीक है, एक फॉलो थ्रू होगा, एंड द थिंग इज़ इट विल रीच टू योर हार्ट। ये नहीं कि हाँ मैं भी तो ऐसा ही सोचता हूँ, या फिर मैं भी तो ऐसे ही सोचती हूँ, मुझे भी तो यही चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। इट विल रीच टू योर हार्ट, बट नॉट इन ए नेगेटिव काइंड ऑफ वे कि आपकी बोलती बंद हो गई एंड आपके पास कुछ रहा नहीं कहने के लिए, ठीक है। हालांकि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशन में होते हो तब भी सेम टाइप की हार्मोनल रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, ठीक है। सो व्हाट टू डू, लिसन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज लिसन, एंड लिसन वेरी केयरफुली। एग्जैक्टली। एंड अगर आपको पता है कि ये बंदा ऐसा है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर देगा आपके लिए। ये एक मैं पैथोलॉजिकल लायर कहने वाली थी, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सो इट इज़ नॉट ए पैथोलॉजिकल लायर, ठीक है, इट इज़ वेरी वेल ट्रेंड, ठीक है, दैट्स इट। So you need to listen and listen to their body language, eye movement, ठीक है, how they move, how they look, exactly। मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। टावर मूवमेंट, ठीक है, एंड दिस पर्सन विल बी एक्सपोज्ड, ठीक है। सो कोई सोच रहा है कि कोई मिमिक करे तो भी आप पकड़ लोगे, ठीक है। मिमिक करने का एक तरीका होता है, ठीक है, दैट
दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिमिक। एंड अगर वो उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल फील सुपरफिशियल और मेडअप। ठीक है, तो सुपरफिशियल मेडअप चीज़ लगेगी, क्योंकि एग्जैक्टली एंड वो पकड़ा जाएगा वहीं, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, ये आप कह सकते हो कि सच बोलो, बट बोलते टाइम, जब आप सच बोलते हो तो बोलते टाइम आपका हार्ट बीट, आपकी आंखें, आपके इमोशन, आपके नेचुरल वॉइस कैसी होती है, ठीक है, एवरीथिंग गिव्स ए क्लू टू योर हार्ट। लेकिन जब कोई फेक करता है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें फेक करनी पड़ती है। ठीक है, सो you know and why I am giving this kind of message I don't know। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बट मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यही मेरे दिमाग में आ रहा है एग्जैक्टली, एंड आई एम गाइडेड टू से इट, तो आई एम सेइंग इट, भले ही आपके काम की चीज़ हो या ना हो जी, बट यू आर लिसनिंग टू इट एंड इट इज़ गिविंग यू क्लैरिटी। वहीं कोई है जिसको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, सो यस, हुएवर दिस इज, ऐसा हो सकता है एंड यू विल बी वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सो यस, आई डोंट नो, मैं इसको ज़्यादा खींचूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं है। द रूट यही है कि इट विल बी वेरी सुपरफिशियल, इट विल बी वेरी मेडअप काइंड ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल थिंग। ठीक है, जो लगेगा आपको सुनने से ही पता चलेगा। एंड डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विथ घबराहट या फिर विथ एनीथिंग एल्स। ठीक है, सपोज़ आप किसी के बारे में पूछ रहे हो, सो यू नो पहले इंसान को नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है, देन यू कैन डाइव इनटू सम थिंग्स। सो आपको पता है, अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके कुछ कर रहे हो तो ठीक है, सो आई नीड टू शट अप एंड यस गाइस, आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।